गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, सिविल इंजीनियरिंग जेईई क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम यहाँ पर कंपास सर्वेइंग से रिलेटेड जो होता है वो न्यूमेरिकल करने वाले हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने कंपास सर्वेइंग जो होता है वो पूरा कंप्लीट किया था। अगर आपने वो लेक्चर जो होता है वो नहीं देखा है तो पहले उस लेक्चर को जो होता है वो देखिएगा। उसमें हमने इससे रिलेटेड जो होता है वो फॉर्मूले लिखे हैं, तो वहाँ से आपको थोड़ा आइडिया जो होगा वो हो जाएगा। अब बेसिकली यहाँ पर हम न्यूमेरिकल को जो होता है वो डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा है कि कन्वर्ट द होल सर्कल बेरिंग टू रिड्यूस बेरिंग। फर्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास कौन सा है कि आपको होल सर्कल बेरिंग से रिड्यूस बेरिंग में जो होता है वो चेंज करना है। आपको होल सर्कल बेरिंग दे रखी होगी और आपको उसको किस में ले जाना है, रिड्यूस बेरिंग में जो होता है वो ले जाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये ध्यान रखना है कि होल सर्कल बेरिंग का मतलब जो होता है वो आपके पास जो रीडिंग लिखी होगी वो किस में लिखी होगी, डिग्री और मिनट में लिखी होगी। जो भी रीडिंग आपकी होगी वो आपके डिग्री और मिनट में लिखी होगी। यदि कोई भी रीडिंग दो कंपाउंड के बीच में लिखी होती है, दो क्वाड्रेंट के बीच में लिखी होती है, जैसे हम यहाँ पर जो होता है वो कहते हैं इसको कर दें नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। अगर हम इसको ऐसे कर दें तो देखिए ये क्या कहलाएगा, आपका कंपाउंड जो होगा वो कहलाएगा। यदि कोई भी रीडिंग दो कंपाउंड के बीच में लिखी जाती है तो वो क्या कहलाती है, आपकी रिड्यूस बेरिंग या क्वाड्रेंटल बेरिंग कहलाती है। और यदि कोई भी रीडिंग डिग्री और मिनट में लिखी जा रही है सिर्फ, तो वो आपके पास क्या कहलाएगी, होल सर्कल बेरिंग जो होती है वो कहलाती है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब हमने जो फॉर्मूले है वो तो हमने प्रीवियस लेक्चर में लिखे है, बट फिर भी हम यहां पर इस डायग्राम की हेल्प से जो होता है वो कहते हैं इसको सोल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इस डायग्राम को अगर हम समझें तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट हमारे पास चार कंपोनेंट है। ये 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और वापस आपका 360 डिग्री जो होगा वो आपका आ जाएगा। अब जब हम होल सर्कल बेरिंग पढ़ते हैं तो होल सर्कल बेरिंग में हम ये देखते हैं कि क्वाड्रेंट जो होगा वो नॉर्थ से मेजर किया जाता है। हमेशा क्वाड्रेंट किस में मेजर किया जाता है, नॉर्थ में। बट जब क्वाड्रेंटल बेरिंग की हम बात करते हैं तो रीडिंग जो होती है वो नॉर्थ और साउथ दोनों में से कहीं से भी मेजर की जा सकती है जहां से वो नियर हो। ठीक है, तो फर्स्ट हम देखते हैं 65 डिग्री 45 मिनट। अब 65 डिग्री 45 मिनट, अब यहां देखिए 0 और 90। 65 डिग्री 45 मिनट जो होता है वो किसके बीच में आएगा, 0 से 90 के बीच में जो होगा वो आएगा। तो 0 से 90 के बीच में जब कोई भी वैल्यू आती है तो उसमें डिग्री में कोई भी चेंज नहीं होता है। फिर हमने क्या डिस्कस किया कि जब रिड्यूस बेरिंग होगी तो रिड्यूस बेरिंग में किसी भी रीडिंग को किसके बीच में लिख दिया जाएगा, कंपोनेंट के बीच में। तो 0 to 90 डिग्री कंपोनेंट किसके बीच में आ रहा है, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में। तो यहां पर हमारे पास रीडिंग क्या हो जाएगी, नॉर्थ 65 डिग्री 45 मिनट ईस्ट। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारे पास क्लियर कि अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी वैल्यू आती है तो उसमें रीडिंग में अपन को कोई भी चेंज नहीं करना है, अपन को सिर्फ क्वाड्रेंट जो होता है वो लिख देना है। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट आएगा 143 डिग्री 30 मिनट। अब 143 डिग्री 30 मिनट की अगर हम बात करें तो 143 डिग्री 30 मिनट कहां पर आएगा, देखो ये 90 से 180 डिग्री के बीच में है। 90 टू 180 डिग्री के बीच में जो होता है ये वैल्यू है। तो 90 से 180 के बीच में जब वैल्यू है तो 90 से 180 के बीच में वैल्यू होने पर आपको ये ध्यान रखना है कि वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, 180 में से क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। वैल्यू किस में से माइनस करनी है, 180 डिग्री में से वैल्यू माइनस करनी है। और अगर 180 से ज्यादा है तो जो भी होल सर्कल बेरिंग आएगी उसको 180 में से माइनस कर देंगे। ये हमने फॉर्मूले में लिखा था। तो फर्स्ट अगर हम देखें कि वैल्यू हमारे पास जो होती है 90 से 180 के बीच में है, मतलब कुल मिला के आपको ये ध्यान रखना है कि अगर वैल्यू 180 से कम है तो उसको 180 में से माइनस करना है। अगर वैल्यू 180 से ज्यादा है तो जो भी वैल्यू है उसको 180 में से क्या कर देना है, माइनस कर देना है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें इस क्वाड्रेंट की बात करें हम तो ये वैल्यू 180 से कम थी, इसलिए हमने यहां पे क्या लगा दिया, 180 माइनस 143 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, अब यहां से आंसर सोल्व करने पर हमारे पास आया 36 डिग्री 30 मिनट। अब हम ये जानते हैं कि जब भी क्वाड्रेंटल बेरिंग की हम बात करते हैं तो हम उसको किस में, क्वाड्रेंट के बीच में लिखेंगे। तो 36 180 माइनस 43 मतलब ये कौन से क्वाड्रेंट में था आपका, 143 डिग्री 30 मिनट सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट कौन सा है, साउथ ईस्ट। ठीक है, नॉर्थ और साउथ से मेजर की जाएगी, इसलिए ईस्ट साउथ नहीं लिखेंगे हम, साउथ ईस्ट जो होगा वो लिखेंगे। तो यहां पे देखिए साउथ 36 डिग्री 30 मिनट ईस्ट आपके पास आ जाएगा। अब आते हैं थर्ड पे। थर्ड देखिए 232 डिग्री 15 मिनट, 232 डिग्री 15 मिनट आपका यहां कहीं आएगा, मतलब ये 180 से ज्यादा हो गया। तो 180 से ज्यादा होने पर हम जो होगा वो इसको किस में से माइनस कर देंगे, 180 में से। अब देखिए ये क्वाड्रेंट है,
यहाँ पर आपको साउथ आगे रखना है हमेशा, तो कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, साउथ वेस्ट। तो इस तरह से हमारे पास ये साउथ 52 डिग्री 15 मिनट, वेस्ट जो हो गया वो हो गया। अब लास्ट 341 डिग्री 0 मिनट। अब 341 डिग्री 0 मिनट जो आपका है वो कौन सा क्वाड्रेंट है, ये वाला क्वाड्रेंट है। इसमें से हम जो फोर्थ वाला क्वाड्रेंट है, फोर्थ में से 360 में से हम क्या कर देंगे, होल सर्कल बीरिंग को माइनस कर देंगे, तो 341 डिग्री 0 मिनट आएगा। अब 341 डिग्री 0 मिनट जो होता है वो आने पर कौन से क्वाड्रेंट है, ये हमारा नॉर्थ वेस्ट का क्वाड्रेंट है। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, नॉर्थ 19 डिग्री 0 मिनट वेस्ट। तो बेसिक चीज जो होती है वो ये है कि यदि अगर कोई बीरिंग डिग्री और मिनट में लिखी गई है तो वो आपके पास होगी होल सर्कल बीरिंग, और यदि कोई बीरिंग दो क्वाड्रेंट के बीच में लिखी गई है तो वो हो जाएगी आपके पास क्वाड्रेंटल बीरिंग या रिड्यूस बीरिंग जो होगी वो हो जाएगी। ठीक है, आप इतना कॉपी कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि रिड्यूस बीरिंग से होल सर्कल बीरिंग में हम कन्वर्ट जो होगा वो कैसे करेंगे। तो रिड्यूस बीरिंग से होल सर्कल बीरिंग में, अब जैसे हमने पहले भी बात करी कि जब रिड्यूस बीरिंग की हम बात करेंगे तो रिड्यूस बीरिंग में डिग्री जो होगी वो क्या होगी, क्वाड्रेंट के बीच में जो होगी वो लिखी जाएगी। तो हमने यहाँ पे देखिए लिखा है नॉर्थ 28 डिग्री 33 मिनट ईस्ट। ठीक है, इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, इसमें हम क्वाड्रेंट जो होता है वो कहता है अगर बनाए तो क्वाड्रेंट हमारा वैसे ही बनेगा 0, 90, 180, 270 और 360 डिग्री। ये हमारा नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट जो होगा वो हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट देखिए 28 नॉर्थ ईस्ट में क्वाड्रेंट है, तो इसके लिए कितनी वैल्यू आ जाएगी, 28 डिग्री 33 मिनट ही जो होगी वो वैल्यू आपकी रहेगी, कोई चेंज नहीं होगा। अब देखिए साउथ ईस्ट क्वाड्रेंट है 41 डिग्री 45 मिनट, तो यहाँ पर हम किससे माइनस कर देंगे, 180 से माइनस कर देंगे। तो 180 माइनस 41 डिग्री 45 मिनट तो आ जाएगा 138 डिग्री 15 मिनट जो होगा वो आ जाएगा। थर्ड है साउथ 58 डिग्री 0 मिनट वेस्ट, तो साउथ वेस्ट वाला क्वाड्रेंट है। साउथ वेस्ट क्वाड्रेंट में जो होगा वो क्या होगा, यहाँ पर 180 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 180 क्या हो जाएगा, प्लस। तो 180 प्लस 58 डिग्री 0 मिनट जो होगा वो हो जाएगा। तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 238 डिग्री 0 मिनट। फिर उसके बाद हम आगे चलें तो नॉर्थ 12 डिग्री 15 मिनट वेस्ट है, नॉर्थ वेस्ट कंपोनेंट है, नॉर्थ वेस्ट आपका ये कंपोनेंट है। तो जब नॉर्थ वेस्ट कंपोनेंट होगा तो हमने क्या देखा है 360 डिग्री माइनस क्या कर देंगे 12 डिग्री 15 मिनट, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 347 डिग्री 45 मिनट। तो इस तरह से यहाँ पर और पहले वाले में डिफरेंस क्या था कि यहाँ पर जो क्वाड्रेंट आया था मतलब साउथ वेस्ट के बीच में आया था, वहाँ हमने क्या करा था 180 माइनस किया था। यहाँ पर हम क्या करेंगे 180 प्लस करेंगे। तो इस चीज़ का आपको विशेषकर जो होता है वो ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, आप इतना कॉपी कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो हम न्यूमेरिकल करेंगे उसमें हम देखेंगे कि फोर बीरिंग और बैक बीरिंग के न्यूमेरिकल आप कैसे करते हो। मतलब जैसे अगर आपको फोर बीरिंग दे रखी हो तो उसको बैक बीरिंग में कैसे कन्वर्ट आप करोगे, तो वो चीज़ें इसमें भी दो टाइप के न्यूमेरिकल करे जाते हैं। अगर आपको फोर बीरिंग होल सर्कल बीरिंग की फॉर्म में दी गई है, मतलब डिग्री मिनट की फॉर्म में दी गई है, तब उसको आप कैसे कन्वर्ट करोगे। और एक बार फोर बीरिंग यदि आपको क्वाड्रेंटल बीरिंग की फॉर्म में दी गई है तब आप उसको कैसे कन्वर्ट करोगे। मतलब दो टाइप से क्वेश्चन को जो होता है वो इसमें किया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यदि हम देखें, हमने लिखा है कि कन्वर्ट फोर बीरिंग बैक बीरिंग हमारा टॉपिक है। इंट्रोडक्शन हमने खाली बस, वैसे तो हम लेक्चर में इसको पूरा डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी जब न्यूमेरिकल कर रहे हैं थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हमारे पास एक कंपोनेंट है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट और दूसरा कंपोनेंट वापस हमारे पास नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, मतलब एक तरह से मान लें कि ये स्टेशन ए और ये स्टेशन बी है। अगर हमें ए से बी की तरफ जाना है, अगर हमें ए से बी की तरफ जाना है तो वो हमारे पास कहलाती है फोर बीरिंग, और यदि हमें बी से ए की तरफ आना है तो वो कहलाती है हमारी बैक बीरिंग। ठीक है, अब बेसिकली अगर हमें ध्यान रखें तो अगर हमारे पास फोर बीरिंग होल सर्कल बीरिंग की फॉर्म में दे रखी है तो हम फॉर्मूला कौन सा यूज में लेंगे, फोर बीरिंग प्लस माइनस 180। अगर फोर बीरिंग की वैल्यू 180 से कम है तो यहाँ पर प्लस आएगा, अगर फोर बीरिंग की वैल्यू 180 से ज़्यादा है तो माइनस आएगा। बस इतना आपको ध्यान रखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
फर्स्ट है 42 डिग्री 30 मिनट। 42 डिग्री 30 मिनट अगर आप देखें तो 180 डिग्री से कम है। तो हमने क्या बोला कि फॉर्मूला तो हमारा ये लगेगा 4 बीरिंग प्लस माइनस 180, बट अगर वैल्यू 180 डिग्री से कम है तो यहां पर क्या आ जाएगा, हमारा प्लस आ जाएगा। तो 42 डिग्री 30 मिनट प्लस 180 कितना हो जाएगा आपका, 222 डिग्री हो जाएगा। इसी तरह से सेकंड देखिए 146 डिग्री 15 मिनट। तो 146 डिग्री 15 मिनट भी क्या है, 180 से कम है, तो यहाँ प्लस आ जाएगा, हमारे पास ये आ गया। थर्ड देखिए 215 डिग्री 45 मिनट। अब 215 डिग्री 45 मिनट जो होता है वो 180 से क्या है, ज्यादा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस 180 डिग्री आ जाएगा। फिर उसके बाद देखिए 327 डिग्री 30 मिनट। तो 327 डिग्री 30 मिनट जो है वो भी 180 से ज्यादा है, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 180, तो 147 डिग्री 30 मिनट आ जाएगा। तो इस तरह से हम 4 बीरिंग से बैक बीरिंग में कन्वर्ट करते हैं, पर कब, जब आपको होल सर्कल बीरिंग में वैल्यू जो होती है वो दे रखी हो। जब रिड्यूस बीरिंग में वैल्यू दे रखी हो उसका हम आगे डिस्कस करेंगे, पर जब होल सर्कल बीरिंग में जब वैल्यू दे रखी हो और आपको कहे कि 4 बीरिंग से बैक बीरिंग में कन्वर्ट करो, तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। अब हम आगे यहाँ पर 4 बीरिंग से बैक बीरिंग वाला ही कर रहे थे, बट अब यहाँ पर आपकी जो 4 बीरिंग है वो किस कंडीशन में दे रखी है, क्वाड्रेंटल बीरिंग की कंडीशन में दे रखी है। तो 4 बीरिंग जब आपके पास होल सर्कल बीरिंग की कंडीशन में दे रखी हो तब तो हम 4 बीरिंग प्लस माइनस 180 करते हैं, बट जब 4 बीरिंग हमारी क्वाड्रेंटल बीरिंग की कंडीशन में दे रखी हो तो आपको बस क्वाड्रेंट से जो होता है वो इंट्रोड्यूस करवाना है, ठीक है। जैसे क्या करना है, देखिए आपको 2 क्वाड्रेंट बनाने हैं। हमने एक क्वाड्रेंट यहाँ बनाया, एक क्वाड्रेंट में यहाँ बनाया। यहाँ से एक नॉर्थ ईस्ट से हम एक लाइन खींचेंगे जो दूसरे क्वाड्रेंट में कहाँ जाके मिलेगी, साउथ वेस्ट में। तो आपके पास जो बैक बीरिंग हो जाएगी, अब ये आपको ध्यान रखना है कि बीच में जो डिग्री लिखी है वो चेंज नहीं होगी। तो आपके पास क्वाड्रेंट कौन सा हो जाए, देखो साउथ 47 डिग्री 15 मिनट वेस्ट, ठीक है, डिग्री चेंज नहीं होगी, ठीक, क्वाड्रेंट। अब देखिए इसमें सेकंड वाले में देखिए साउथ 24 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, मतलब हमारे पास लाइन जो पास होगी वो कहाँ से होगी, साउथ ईस्ट से, और वो कहाँ जाके मिलेगी फिर, नॉर्थ वेस्ट में। तो आपके पास आंसर कितना हो जाएगा, नॉर्थ 24 डिग्री 30 मिनट वेस्ट। इसी तरह से साउथ 51 डिग्री 45 मिनट वेस्ट है, तो साउथ वेस्ट है, साउथ वेस्ट है, साउथ वेस्ट से अगर हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो कहाँ मिलेगी, नॉर्थ ईस्ट में। तो यहाँ पर आ जाएगा नॉर्थ 51 डिग्री 45 मिनट ईस्ट, ठीक है। अब आपको शॉर्ट ट्रिक में ये ध्यान रखना है कि अगर कोई भी लाइन हमारी अगर नॉर्थ ईस्ट से जा रही है तो वो कंफर्म है कि कहाँ पर मिलेगी, साउथ वेस्ट में मिलेगी। फिर उसके बाद अगर कोई भी लाइन नॉर्थ ईस्ट से जो होता है वो कहता है हमारे पास, यदि साउथ ईस्ट से जो होती है वो जा रही है तो वो कहाँ पे मिलेगी, हमारे पास नॉर्थ वेस्ट में मिलेगी, जस्ट अपोजिट वाले डायफ्राम में, अपोजिट वाले कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो होगी वो मिलेगी। तो इस तरह से आज हमने होल सर्कल बीरिंग से रिड्यूस बीरिंग, रिड्यूस बीरिंग से होल सर्कल बीरिंग, 4 बीरिंग से बैक बीरिंग, और बैक बीरिंग से वापस 4 बीरिंग में जो होगा वो यहाँ पर क्वाड्रेंटल बीरिंग सिस्टम में भी और होल रिड्यूस बीरिंग सिस्टम में भी न्यूमेरिकल जो होता है वो देखे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम मैग्नेटिक मेरिडियन से रिलेटेड न्यूमेरिकल, इंक्लूड एंगल से रिलेटेड न्यूमेरिकल जो होगा वो यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि वो न्यूमेरिकल कैसे किए जाते हैं। इन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।